हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। तो जो आने वाला जेई मेंस का और नीट का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन लिखा है। इसको हम सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है, यूजिंग ए बैटरी ए 100 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 वोल्ट एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड। आफ्टर दैट a second uncharged capacitor is connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, its capacitance is। ये कह रहा है कि हमने एक कैपेसिटर को एक बैटरी यूज करके चार्ज कर दिया और उसका पोटेंशियल जो है 60 वोल्ट हो गया और उसकी कैपेसिटेंस थी 100 पिको फैराड। तो उसके पास जो चार्ज स्टोर हुआ, इस साइड प्लेट पे तो प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से आएगा। तो जब आपका ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इसके पास जो स्टोर चार्ज है क्यू इक्वल स्टोर रहेगा सी नोट बी नोट, टोटल चार्ज जो इनिशियली स्टोर हुआ। अब कह रहा है कि हमने इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया और इसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक सेकंड अनचार्ज कैपेसिटर। उसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम सी है। तो जब ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इस सेकंड के लिए ये बैटरी का काम करेगा पहले वाला, तो ये इसको भी चार्ज करेगा, तो ये अपना ही चार्ज इसको देगा। तो इसके पास जो पहले स्टोर चार्ज था उसका जो हिस्सा इसके पास गया, इसके पास कम हो गया। तो जो टोटल चार्ज है, मान जो भी है, उसी में से इसके पास गया, तो दोनों के पास जोड़ के टोटल ही रहेगा। तो जो टोटल चार्ज आपका क्यू है इनिशियल, वो ये है। जो फाइनल रहेगा क्यू आपके पास, फाइनल जो चार्ज रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, क्यू इनिशियल के। फाइनल क्योंकि पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है आपका सी नोट प्लस सी हो जाएगा और इनका जो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है चार्जिंग के बाद, वो उसने बताया कि वो हो जाता है आपका 20 वोल्ट। तो जो फाइनल चार्ज होएगा तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू फाइनल वोल्टेज 20 किसके इक्वल होगा आपके पास, वो इक्वल होगा इनिशियल के, और इनिशियल आपके पास सी नोट वी नोट। तो वी नोट की वैल्यू उसने बता ही दिया आपको कि भाई वो 60 है। तो सी नोट प्लस सी इंटू 20, तो 20 से ये 60 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये मान लो। तो सी नोट प्लस सी इक्वल्स टू रहेगा 3 सी नोट। तो सी इक्वल्स टू रहेगा 3 सी नोट माइनस सी नोट। तो सी इक्वल्स टू रहेगा 2 टाइम्स ऑफ सी नोट। अब सी नोट की वैल्यू उसने पहले ही बता रखी है आपको, क्या है 100। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100, दैट इज 200 पिको फैराड। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट रहेगा। इसमें हम चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जो इनिशियली चार्ज स्टोर था, जो हमने दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया था, उसकी वैल्यू को जब ये पैरेलली कनेक्ट कर दिया, उस टोटल चार्ज से इक्वेट कर दिया। सिर्फ यही किया है, पैरेलल में दोनों की वैल्यू जोड़ दी। फाइनल वोल्टेज जो है सेकंड पे 20 वोल्ट बताई है, और पैरेलल में वोल्टेज दोनों पे क्या होती है, सेम होती है। तो जो कॉमन पोटेंशियल होएगा दोनों का वो 20 ही रहेगा, 20 ही रहेगा। तो जो फाइनल चार्ज होएगा दोनों का कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज वी सी वी, आपका ये सी इक्विवेलेंट है इनटू वी कॉमन पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल टोटल चार्ज से इक्वेट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपका सी नोट प्लस सी इक्वल्स टू 3 सी नोट हो गया। ये सी नोट उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो सी की वैल्यू 2 सी नोट हो गई। सी नोट की वैल्यू 100 उसने दे रखी है, तो सी की वैल्यू 200 आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।